चलिए फिर पढ़ेंगे, आज अभी पढ़ेंगे अमेरिका स्वतंत्र संग्राम। क्या पढ़ेंगे? अमेरिका स्वतंत्र संग्राम। जो 9th का क्लास का हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री का है तो इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो पढ़ेंगे अभी, चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो था वह 13 उपनिवेश था। इसको पढ़ना, हम इसके बारे में 13 उपनिवेश था, 13 उपनिवेश के बारे में नहीं पढ़ना है हमको। पढ़ना है क्या? अमेरिका के बारे में। अमेरिका जो था किसका उपनिवेश था? अमेरिका जो था इंग्लैंड का उपनिवेश था। अमेरिका जो था वह इंग्लैंड का उपनिवेश था। चलिए इसको मिटाते हैं, पढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का कारण पढ़ेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण। अब पहला हमारा है राजनीतिक कारण। क्या है? राजनीतिक कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हम पढ़ेंगे, जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे अभी, उसमें था जो पहला है वो क्या था? उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था। उपनिवेशों की उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे। उपनिवेश के बारे में देखिए, उपनिवेश की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या था, हम अभी यह बात की चर्चा करेंगे। देखिए उपनिवेश में क्या था? उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था इंग्लैंड की व्यवस्थाओं को अनुरूप था। उपनिवेशों को प्रशासनिक व्यवस्थाओं का नहीं था। इंग्लैंड प्रचलन कानूनों उपनिवेशों की लागू कर दिया था। अन्य व्यवस्थाओं को समान कानूनों को बूढ़ी जुड़ी तरह की आधारित थी। अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजों की देखिए नियुक्ति किया जाता था। देखिए बात क्या था, इंग्लैंड था और दूसरा था इंग्लैंड। उपनिवेश किसका था? इंग्लैंड पहले जो अमेरिका था, अमेरिका किसके उपनिवेश था? तो हम जानते हैं उपनिवेश था वो था अमेरिका था, वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो हमको जानना है क्या, हमको यह जानना है उपनिवेशों का प्रशासनिक व्यवस्था। पहला उपनिवेश आ गया है, तुम जानते हैं अमेरिका उपनिवेश, अमेरिका है वह इंग्लैंड का उपनिवेश था। प्रशासनिक व्यवस्था, व्यवस्था क्या था? माता का समाचार क्या था? हम लोग बात करते हैं समाचार कैसा है, फोन बात क्या, हेलो प्रणाम, समाचार कैसा है कहते हैं ना, उसी तरफ चलिए। हाँ बहुत सारे डिमांड आते रहते हैं, जो है बहुत सारे डिमांड आते हैं, भैया इस चीज का पढ़ा दो, भैया उस चीज को, डिमांड आते रहता है। इसलिए सोचे तनी इसमें भी तनी हिस्ट्री को तनी देख लेते हैं। देखिए वहाँ का राजा जो था कौन था? किंग जॉर्ज तृतीय। किंग जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का राजा किंग जॉर्ज तृतीय था। वो अपनी मनमानी चलाता था। तो वहाँ का जो लोग था, जो अमेरिका का लोगों को कितना ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितना ही ज्यादा क्यों ना हो कुछ, लेकिन उसमें एक कारण था। देखिए कुछ भी का 12 पद हो, जो IPS क्यों ना हो, IPS हो, IS हो, इंग्लैंड उसी तरह की कुछ भी तरह की नौकरी हो, तो इंग्लैंड वाले अपने जो लोग था अपना इंग्लैंड का, उसका बड़ा बड़ा पद देता था। क्या देता था? बड़ा बड़ा पद देता था, ठीक है ना। और अच्छी वाला बात था, अमेरिका में कितना ही बड़ा पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितना हो बड़ा पढ़े लिखे क्यों ना हो, उसे छोटा पद देता था, छोटा
पद देता था। ठीक है, इसमें जो है अमेरिका इंग्लैंड के बाद बड़ा पद क्यों देता था कि अपने हमारा गांव किस भी हो तो हमारा गांव का नहीं, पैसा हमारी पास बात यह चल जाता बड़ा पद है। इसको आवा के अक्षर आवे चाहे न आवे, कुछ बूझे आवे चाहे न आवे, चले आवे चाहे न आवे, इसको लेकिन बड़ा पद दिया जाता था। किसको? इंग्लैंड वाला को। यह जो है छोटा पद वो अमेरिका वाला को देता था। कहते अमेरिका वाला जो उसे कोई इज्जत ही नहीं रखता था, बात यह था। फिर दूसरा हमारा भी पढ़ेंगे उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ ली। आप लोग हम जानते होंगे, समझ चुके हैं, बहुत ही हौला इन्होंने अपनी भाषा में बताया है ना। दूसरा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जॉर्ज तृतीय का निरंकुशता, ये ना है जॉर्ज तृतीय का निरंकुशता। जॉर्ज तृतीय का निरंकुशता, ये पढ़ेंगे हम। देखिए इसमें निरंकुशता जो था, जॉर्ज तृतीय का निरंकुशता था, वह विद्रोह का बढ़ावा दिया। हाँ देखिए क्या है हम बताते हैं इसमें, ठीक है ना। तत्कालीन युद्ध के सम्राटों की जॉर्ज तृतीय ने 1960 से 1760 से जो है 1820 तक निरंकुशता को शासनों को विद्रोह का बढ़ावा दिया। ये अभी से पहले भी बता चुके हैं कि विद्रोह का बढ़ावा दिया था। चलिए, विद्रोह का बढ़ावा दिया। मंत्रिमंडल के आदेशी देखो को वह नीति अपनाई। अनेक कानूनों द्वारा जॉर्ज तृतीय ने उपनिवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। सभी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। कौन? जॉर्ज तृतीय था निरंकुश। इसके आक्रोश को विद्रोह का भावना बदल दी, बलवती हो गई। वाह, अब क्या होगा आगे ये पढ़ेंगे। सप्तवर्षीय युद्ध, क्या पढ़ेंगे अपनी, क्या पढ़ेंगे? सप्तवर्षीय युद्ध। तीसरा जो था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में बहुत अच्छा से जानेंगे। ये भी आई है, ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट। क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट। वाह, समझ सकता है आप लोग ये क्या हो सकता है। चलिए अपना ही सप्तवर्षीय युद्ध जो है इसमें था, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था जो सप्तवर्षीय युद्ध, जिसमें जो इंग्लैंड जीत गया था और फ्रांस बुरी तरह से हार गया। यह जो 1756 से 63 तक चला। सप्तवर्षीय युद्ध जो है 1756 से 1763 तक चला। यह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। समझे ना? सप्तवर्षीय युद्ध था और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। तो इसमें फ्रांस जो बुरी तरह हार गया था, लेकिन इंग्लैंड जीत गया, बहुत बढ़िया जीता था। लेकिन 1756 से 1763 तक जो है सप्तवर्षीय युद्ध चला था। आप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ लिया। अभी आप पढ़ेंगे बौद्धिक कारण ना, क्या पढ़ेंगे? सामाजिक कारण पढ़ेंगे, ठीक है। सामाजिक कारण इसको डिलीट करते हैं। आप लोग समझ हो चुके होंगे बहुत ही बढ़िया से, बात कोई समझ सकते हैं, लेकिन अपने भाषा में समझाएंगे तो समझ ही नहीं सकेंगे ना।
क्या पढ़ेंगे? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक संरचना में अंतर, ये पढ़ेंगे और उसको फिर इसको डिलीट करेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दूसरा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में बहुत सारे कारण हैं। सामाजिक संरचना में अंतर, पहला क्या है? सामाजिक संरचना में अंतर। पहला धार्मिक कारण, ये सब क्या किसका बेटा था? ये सब सामाजिक कारण के बेटा, ठीक है। धार्मिक कारण में धर्म की बात करता था, सामाजिक संरचना में अंतर, ठीक है। फिर देखिए दोनों को समझाते हैं आप लोग। इंग्लैंड और उपनिवेशों की सामाजिक संरचनाओं में मूलभूत अंतर था। इंग्लैंड और उपनिवेश, देखिए इंग्लैंड और अमेरिका वाला में बहुत मूलभूत, बहुत ही कम अंतर था, ठीक है। इंग्लैंड के सामंतवादी व्यवस्थाओं को कुलीनों की प्रभाव पड़ता था। कुछ भी हुआ तो कुलीन और पादरी वाला बात, कुछ भी हुआ कुलीन और पादरी वाला बात। हाँ, एक बात तो भूल ही गए, समाज वर्ग जो है, समाज वर्ग वो कितने वर्ग में बैठा गया? समाज वर्ग कितने वर्ग में बांटा गया था? समाज वर्ग जो है वह 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। समाज वर्ग 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। कुलीन था, पादरी था, सर्वसाधारण था। कुलीन था, पादरी था, सर्वसाधारण था। कुछ भी तरह की बात तो जरूर कमेंट करना है। हाँ भैया ये नहीं होता है, भैया वो नहीं होता है, जरूर बोलना है। हाँ चलिए आगे पढ़ेंगे, ये पढ़ लिए, फिर इसको पढ़ेंगे आप धार्मिक कारण। इंग्लैंड के एंग्लिकन संप्रदायों को चर्च का व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके विपरीत उपनिवेशवासियों ने क्यूरीन मत देने का पोषण थे और इंग्लिनों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। धार्मिक अत्याचारों से क्षुब्ध होकर क्यूरीटनों को प्रोटेस्टेंटों ने इंग्लैंड के भागकर अमेरिका के शरण कर ली थी। उसने इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह का भावना बढ़ा दिया। विद्रोह का भावना क्या किया? बढ़ा दिया। वे इंग्लैंड के स्वतंत्र होने का बेहरा हो गया। क्या गया? बेहर हो गया। भौगोलिक कारण बहुत लंबा है, इसलिए कल पढ़ेंगे। हाँ, ये खाली किताब का नाम बता देते हैं। किताब है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस किताब का थॉमस पेन है ना। कॉमन सेंस किताब का क्या नाम, पुस्तक का लेखक कौन है? कॉमन सेंस पुस्तक का नाम है थॉमस पेन। कॉमन पेन क्या है? कॉमन पेन। कॉमन पेन पुस्तक का नाम है कॉमन, ठीक है ना। ये हो गया। फिर दूसरा पढ़ेंगे, अभी जो दूसरा पढ़ेंगे धार्मिक कारण, है ना। क्या है? धार्मिक कारण। ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, दूसरे फिर आते हैं आप तक खत्म करेंगे। आप भौगोलिक कारण कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। आप लोग समझ चुके हैं, बहुत ही अच्छा तरह जानते होंगे। और अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना जरूर नहीं भूलिएगा। नहीं तो हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो आप लोगों के सामने नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो सब्जेक्ट छूट जाएगा, और छूट जाएगा तो वहां जाइएगा तो जा ये कहाँ से आ गया, हम तो पढ़ भी नहीं किए थे, वहां क्या होगा। इसलिए बोलते हैं ये सब जो है क्या करना है, लिखते रहना है ना, और समझते रहना है, और क्लास को देखते रहना है क्या क्या पढ़ाई होता है। देखिए हम जानते हैं सभी बच्चा कोचिंग पढ़ते होंगे, ये बात को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन देखिए बताते हैं फायदा क्या है। मोबाइल पे आप देखिएगा, वीडियो देखिएगा, क्या पढ़ाई होता है। कोचिंग में देखिएगा तो कोचिंग में पढ़ते होंगे, ठीक है याद रखता होगा। मोबाइल में देखते होंगे तो ये आगे डिटेल ऐसे ऐसे तो हो याद रहेगा, तुमने बताएगा, फिर रिविजन हो जाएगा। फिर देखिएगा नोट्स पढ़ेगा तो नोट्स पढ़िएगा तो उसमें भी पढ़ेगा तो याद हो जाएगा, 3-4 बार रिविजन हो जाएगा। आप लोगों की बहुत बेहतरीन रहेगा। इसलिए एक भी क्लास को मिस नहीं करना।
कि एक भी क्लास को मिस नहीं करना। ठीक, चलिए आज इतना रखेंगे, और बेल आइकन, शेयर, कमेंट करना न भूलेंगे। ठीक, चलिए, और बहुत ही अच्छा आप लोग दुलार प्यार हमको देते रहे, इतना ही बहुत ज़्यादा है।